सर फाइवर पे ऑर्डर नहीं आ रहा। सर लेवल 1 और लेवल 2 अचीव करने के बाद पता नहीं क्या हुआ सर, अब तो बिल्कुल ही ऑर्डर नहीं आ रहा। हेल्प मी सर। सर जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आखिरकार मैंने वीडियो बनाई थी, पर मैं वीडियो बनाने से पहले कुछ तजर्बे करना चाह रहा था और एक एक्सपर्ट से बात करना चाह रहा था। पाकिस्तान में अगर फाइवर की बात होती है तो ज़ाहिर है अलियान चौधरी का जिक्र आता है। अलियान चौधरी खुद बहुत बिजरी हैं, बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं ना यार। तो उन्होंने मुझे कहा है कि श्याम भाई आप बिल्कुल वॉइस नोट्स भेजे, हमारी कन्वर्सेशन। उन्होंने कहा जी ये बातें बताएं, तो बातें बता देता हूँ ना आपको, लेकिन उससे पहले लालची हो गया हूँ मैं भी। अगर पहली दफ़ा चैनल देखा है तो सब्सक्राइब करो, पहली दफ़ा वीडियो देखी है तो लाइक कर दो और लगे हाथों शेयर कर दो। जो मैं बताने लगा हूँ वो शायद आपकी ज़िंदगी गुलजार कर दे। अगर आप एक नए फ्रीलांसर हैं तब तो समझ लगती है कि आपको फाइवर पे क्या करना है। क्या करना है? आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपने प्यारा सा खूबसूरत सा थंबनेल बनाना है। थंबनेल बनाने के बाद आपने प्यारी सी डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड्स रखने हैं। फिर उसके बाद टैग्स में वो कीवर्ड्स रखने हैं और फिर प्राइसिंग अच्छी रखनी है, मुनासिब रखनी है। बड़ा सैचुरेटेड मार्केट प्लेस है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो अगर आप कहेंगे जनाब मैं यहाँ का जय खान शिकरे और आज मैं $200 का लोगो दूंगा, तो सर जी जाग जाओ, कुछ नहीं होने लग गया। अनलेस एंड अनटिल योर पोर्टफोलियो स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट हु यू आर। और पोर्टफोलियो कैसे दिखाओगे? अच्छा तरीका तो ये है कि एक प्यारी सी वीडियो हो जिसमें लोगोज आ जा रहे हो, खूबसूरत सी वीडियो हो, अट्रैक्टिव सी हो, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक हो और फिर आखिर में कॉल टू एक्शन हो, लाइक माय वीडियो। तो इस तरह की हरकतें करो तो शायद कोई ऑर्डर आ जाए। शायद इसलिए कह रहा हूं कि कोई माइकल लाल ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट तरीका क्या है। जो तरीका है वो एक ही है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वो भी कंफर्म तरीका ऐसा सच नहीं है क्योंकि हर एक के पास सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं होती। तो साहब अगर आप लेवल 1 हैं, लेवल 2 के सेलर हैं और आपको एकदम डिप मिली, नोज डाइव मिली, आपकी गिग डी रैंक होगी, आपकी प्रोफाइल डी वैल्यू हो गई, ऑर्डर आना बंद हो गए और मुसीबतों का पहाड़ आप पे टूट पड़ा और अब आप मुझे इनबॉक्स मैसेजेस कर रहे हैं, तो यकीन जाने कि मैंने बड़ा आपके लिए आपकी फ़िक्र करके मैंने अलियान के कान खाए और वो इतना प्यारा इंसान है कि उसने आखिरकार मुझे टाइम दिया और सब चीज़ें समझाई और बताया कि शाम भाई ये करें, ये इनको बताएं तो ठीक हो जाएगा। मैं चाह रहा था खुद ही आ जाए वीडियो पे, पर वो लाहौर है, मैं इस्लामाबाद में, तो इंशाल्लाह जब मैं लाहौर जाऊँगा तो ये ज़रूर वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँगा अलियान के साथ। तो 3 टेक अवेज जो मुझे उन्होंने बताया, लेवल 1 और लेवल 2 के सेलर्स अगर आपको ऑर्डर्स मिलना बंद हो गए हैं तो इन 3 चीज़ों का ख्याल रखें। और सबसे ऊपर ज़ीरो पे बोनस है। ज़ीरो पे बोनस पहले बता देता हूँ, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। हाँ सही कहा है ना, घबराओगे तो काम कैसे करोगे? हंसने वाली क्या बात है। अब जो 3 बातें हैं जो कि एक्चुअल टेक अवे हैं। नंबर 1, फाइवर एक डाइवर्सिफाइड मार्केट प्लेस है। नवे नकोर के लिए, फ्रेश फ्रीलांसर के लिए इसमें इतनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है वो जितनी एक सीजन फ्रीलांसर को देता है जिसकी गिग लेवल 1 या लेवल 2 पे। इसका मतलब कि मेरे आम मोहतात अंदाजे के मुताबिक आलियान कहता है कि शाम भाई 500 से 1000 रैंक होती है, मुझे लगता है नहीं, 1000 से 5000 रैंक होती है नई गिग्स डिफरेंट कीवर्ड्स पे। उनका भी तो हक बनता है ना कि उनकी गिग्स भी सर्च रिजल्ट्स में शो अप करें। आपकी तो कर रही थी तो आप लेवल 1 और लेवल 2 पे आ गए, बट चूंकि एल्गोरिथम इतना सपोर्टिव है कि नए प्लेयर्स को भी अकाउंट फॉर करवाए, उनको भी अकोमोडेट करवाए, तो वो सबको खुश रखना चाहता है। मतलब वो चाहता है कि अगर कोई बिगिनर है जिसने एसईओ अच्छी की है उसको भी चांस मिले रैंक करने का। फिर वो चाहता है कि जो लेवल 1 लेवल 2 है वो कुछ और मजीद हरकतें करे ताकि वो वापस अपनी प्लेस को सीमेंट कर सके। सो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहता है फाइवर, क्योंकि कीवर्ड्स जो लेस कंपेटिटिव होते हैं, जिनमें कम कंपटीशन होता है, जो मैं हर हफ्ते आपको 10 बताता हूँ, वो आप अगर 2 हफ्ते बाद जाके देखिए ना तो उस पर भी 5-5, 10-10 हज़ार जो हैं वो व्यूअरशिप होता है। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया, जाके देख लो मेरी 3 हफ्ते की पुरानी वीडियो जिसमें मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कि लेट से 2000 इस पे कंपटीशन है, आज जाके देखो 6000 हो जाता है। सो उसका मतलब है कि लोग उन लोग कंपेटिटिव लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे फोकस कर रहे होते हैं, चाहे वो बिगनर्स हों चाहे वो सीजन फ्रीलांसर हों। तो सीजन फ्रीलांसर लेवल 1 लेवल 2 ज़ाहिर सीजन है, आपको कहीं से ट्रैफिक लेके आनी है अपनी फाइवर गिग पे। इसका मतलब है
कि अगर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, फेसबुक पे शेयर करो, फेसबुक ओन्ड कंपनीज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक शेयर करो अपनी फाइवर गिग का, लिंक्डइन, कोरा पे किसी के सवाल का जवाब दो कि देखो मैं ये सर्विस ऑफर कर रहा हूँ, ढूंढो ना। अगर कोई पूछता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, कहाँ से सीखूँ, तो उसको कोई यार ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के बड़े फायदे होते हैं। पहले भी कई दफ़ा लोगों को बता चुका हूँ कि देखो ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल सीखने से आप एज अ फ्रीलांसर पैसे कमा सकते हो। देखो मेरी ये गिग है यार, ये लिंक है, अब तुम यहाँ पे देखो मुझे ऑर्डर्स मिलते हैं। सर वो क्लिक तो कर रहा है ना। फाइवर को एक डाइवर्सिफाइड एल्गोरिथम मिल रहा है कि अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान, मार्स, प्लूटो, कहीं से भी कोई बंदा आ रहा है तो वो कह रहा है कि यार ये तो बड़ी को अच्छी गिग है यार, इसको हर मुख्तलिफ मुल्क से व्यूअरशिप मिल रही है, चलो इसको रैंक करते हैं। तो बेस्ड ऑन योर इंप्रेशंस, बेस्ड ऑन योर व्यूअरशिप, योर गिग गेट्स पॉपुलैरिटी फॉर योर बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स। ये सबसे आसान तरीका है। शेयर करो अपनी गिग को सोशल मीडिया पे और शेमलेस प्रमोशन करो। शेमलेस प्रमोशन से मेरी मुराद है कि हर दूसरे दिन अपने बारे में बात करो। कभी फेसबुक पे लाइव आ जाओ, वीडियो रिकॉर्ड कर लो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालो, फेसबुक पेज बनाओ। मैं कितनी दफ़ा बोल चुका हूँ कि फेसबुक पेज बनाना कितना ज़रूरी है। लिंक्डइन पे बात करो, यूट्यूब पे वीडियो बनाओ। पिंटरेस्ट में एक बड़ा अमेजिंग टूल है, बिकॉज पिंटरेस्ट बहुत तेज़ी से पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है और इतनी अच्छी ऑर्गेनिक आउटरीच आपको पिंटरेस्ट और लिंक्डइन और कोरा, जितनी अच्छी आपको ऑर्गेनिक आउटरीच फॉर एक्सटर्नल ट्रैफिक, यानी कि प्लेटफॉर्म से बाहर ट्रैफिक जाना, लिंक्डइन, कोरा और पिंटरेस्ट देता, कोई भी नहीं देता। इसका मतलब है कि फेसबुक और फेसबुक ओन कंपनीज एटलीस्ट बात करनी है, लेकिन वो आपको वो ऑर्गेनिक आउटरीच नहीं देती जो आज से 4 साल पहले फेसबुक देता होता था। क्योंकि फेसबुक जो है वो प्लेटफॉर्म से जब यूज़र बाहर जा रहा होता है तो उसकी आंख ऐसे चढ़ जाती है, क्यों भाई कितने जा रहे हैं, तो वो कोशिश कर रहा है कि प्लेटफॉर्म के अंदर ही रहे। तो अगेन ये एक तरीका है कि आप एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आएँ। फिर आप ब्लॉगिंग करें यार, पेड ब्लॉगिंग कर लें, कहीं जाएं किसी ब्लॉगर के पास, कहें जी मैं फाइवर का सेलर हूँ, मेरी लिंक जो है वो आप अपने ब्लॉग पोस्ट पे रख दें, डू फॉलो लिंक दे दें, मुझे लिंक बैक दे दें, आप कितने पैसे चार्ज करेंगे। किसी को पैसा आता हो क्यों वो इनकार करेगा, वो आपको रैंक कर देगा कि यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक स्टोरी बना दी और उसमें आपकी फाइवर की गिग का लिंक डाल दिया। साहब जब आपको एक्सटर्नल ट्रैफिक मिलेगी, एक्सटर्नल हवा मिलेगी, आपको व्यूअरशिप मिलेगी, तो आपकी गिग हो जाएगी रैंक। सो फर्स्ट थिंग इज शेयर योर गिग ऑन सोशल मीडिया। सेकंड थिंग इज बाय रिक्वेस्ट। आपको दिहाड़ी के दिन के 10 फ्री बाय रिक्वेस्ट मिलते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 30, एज्यूमिंगली 30 दिन हैं महीने के, अगर 31 हैं तो 31, तो 10 into 30 is 300. You are giving yourself a fair chance of sending buy request to 300 bids. और भाई साहब 1 या 2 का तो जवाब आ जाएगा ना। अगर 2 का जवाब आ जाएगा तो इसका मतलब कि आपकी गिग फिर रिवाइव हो जाती है। हर बायर रिक्वेस्ट में, हर बिड प्रपोजल जो आप फाइवर के बायर ऑफर में भेजते हो यार, उसके एंड में ना अपना यूआरएल डाल देना अपनी फाइवर गिग का। आई अंडरस्टैंड कि आपको पता है कि आप गिग के अगेंस्ट ही बिड करते हैं, जाहिर है बाय रिक्वेस्ट में, लेकिन खुद भी अपने लिंक को इंक्लूड करना एट द बॉटम। सो यू आर गिविंग योरसेल्फ अ चांस कि बायर जो है वो लिंक पे क्लिक करे और वो सीधा आपकी गिग पे आ जाए। जब गिग पे आया तो उसका मतलब ट्रैफिक का मतलब है डाइवर्सिफाइड आईपी, अमेरिका, रशिया, जापान, कहीं से भी आ रहा है। सो गिव योरसेल्फ अ फेयर चांस। ये 300 मुफ्त की बिड्स हैं अपवर्क पे, गुरु पे जाके देखिए बिड कितनी महंगी होती हैं और आपको 300 मुफ्त की बिडें मिल रही हैं, आप करें बिड्स इन पे, बाय रिक्वेस्ट भेजें। थर्ड थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड एज कि अगर आपकी गिग डी रैंक हो गई है या अगर आपकी गिग रैंक ही नहीं हो रही, इमेजेस अच्छे लगाइए दैट रेजोनेट वेल विद द सर्विस यू आर ऑफरिंग इन योर गिग। सेकंड थिंग इज वीडियो। वीडियो में आप लेट से लोगो डिजाइनिंग का काम करें, आप तेजी से लोगो दिखा रहे हैं, यार लोगो आ जा रहा है, आखिर में आप कॉल टू एक्शन, इफ़ यू लाइक माई पोर्टफोलियो सेंड मी एन ऑर्डर, गिव मी एन ऑर्डर ऑन फाइवर। यार इस तरह की डाइवर्सिफाइड, अट्रैक्टिव, अनऑर्थोडॉक्स एक्सपोजर जब आप अपने आप को देंगे तो आपके गिरदो नवा का जो कंपटीशन है ना, वो इस तरह की गिग नहीं बना रहा होगा। हर कोई वीडियो नहीं बना सकता। आप वीडियो बनाने के लिए कैनवा पे जा सकते हो, इतनी बेतहाशा साइट्स है जहाँ पे आप जाओ, फ्री टेम्पलेट्स यूज़ करो। मैंने आपको सिखाया हुआ भी है कि कैनवा से वीडियो कैसे बनाते हैं, और जाएं अच्छी सी वीडियो बनाएं, उसको डाउनलोड करें और अपनी फाइवर की गिग पे लगा दें। मैंने आपको कोहोर्ट पे भी लाइव में सिखाया हुआ है, मैंने आपको इसके लिए वीडियो भी बनाई हुई है। गिव योरसेल्फ एवरी बिट ऑफ फेयर एडवांटेज ओवर योर कंपेटिटर by including things that help you grow। अगले को भी समझ लगे ना आप चन क्या चढ़ा रहे हैं, आपकी गिग है किस बारे में। मुनासिब प्राइसिंग, अच्छी डिस्क्रिप्शन, अच्छे थंबनेल्स और अच्छी वीडियो। याद रहे कभी भी गलती से एक दफ़ा गिग बना दी और वो रैंक हुई थी, आप लेवल 1 लेवल 2 सेलर बन गए हैं, आपके लिए ये आलियान चौधरी का खास पैगाम है, यूआरएल ना चेंज कर देना।
टाइटल ना चेंज कर देना, जो टाइटल है वो उधर ही रहने दें। आपकी गिग डी रैंक टाइटल की वजह से नहीं हुई, आपकी गिग डी रैंक इस वजह से हुई है कि और बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया। फाइवर आपसे एक चीज़ एक्सपेक्ट करता है कि आप ग्रो करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक और बात जो बड़ी काबिल गौर है वालिया ने बोली, जो कि ऑफ कोर्स इन 3 चीज़ों के बाद है और उसके बाद मैं सम अप करूँगा। एक हिडन फॉर्म है जो हर बायर को दिया जाता है जब वो एक गिग का ऑर्डर कंप्लीट करवा बैठते हैं। इसका मतलब वो फीडबैक देते हैं, तो एक फीडबैक फॉर्म जो है वो बायर के लिए भी है। उसमें वो पूछते हैं कि तुम्हारा एक्सपोजर कैसा रहा, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर बहुत ही कोई शादो शादर मनोमन तस्लीम कर ले फाइवर पे कोई क्लाइंट के, यार आपने तो बहुत ही अच्छा काम किया, तो आपको 5 स्टार रेटिंग मिल जाए, वरना नॉर्मली 4 ऑड रेटिंग मिलती है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेटिव 4 ऑड 4.1 4.2 4.1 4.2 वो एक लेवल पे आ जाती है कि जब फाइवर उसको मैच करता है विद समवन हु हैज गॉट 2 गिग्स और उसको 5 आउट ऑफ 5 हिडन फॉर्म में मिल गए हैं, जो कि बायर के लिए था फॉर्म, टू नो कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वहां पे फिर एल्गोरिथम उस नए फ्रीलांसर को प्रमोट करता है फॉर बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड। अब आपने क्या करना है, आपने इस हिडन फॉर्म को कस्टमर सर्विसेज के थ्रू टैकल करवाना है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कस्टमर सर्विसेज इतनी टॉप नॉच हो कि अगला फोकस हो जाए आप पे, ना सिर्फ आपको अच्छी फीडबैक दे बल्कि मुड़ मुड़ के आपके पास वापस आए और आपको ऑर्डर दे। ये क्लाइंट रिटेंशन, क्लाइंट रिपीटेशन बड़ी मैटर करती है आपकी गिग पे, क्योंकि फाइवर वेटेज देता है कि इसने प्रीवियसली वॉन क्लाइंट जिसने इसको ऑर्डर दिया था, जिसने इसकी गिग पे पैसे दिए, इसको अवार्ड किया, ऑर्डर दिया, ये वापस है। दिस रिटर्न ऑफ एम्प्लॉयर वेज इन वेरी हैविली जी। सो ये जो कस्टमर सर्विसेज है, इसको मेक श्योर कि आपका क्लाइंट इतना सहमत हो, इतना खुश हो आपकी सर्विसेज से कि मुड़ मुड़ के आपके पास आए। ये थी वो तमाम प्रॉब्लम्स जो लेवल 1 और लेवल 2 के सेलर्स फेस कर रहे थे। 3 चीज़ें रिकैप कर दूं। एक, you need to focus on sharing your gig URL to social media. Second thing is आप बाय रिक्वेस्ट भेजिए। थर्ड थिंग इज ऑफ कोर्स आपके पिक्चर्स और आपकी वीडियो अब आपकी गिग में होनी चाहिए। यार आप में और बेसिक लेवल में फ़र्क होना चाहिए। अगर फ़र्क नहीं है तो फिर बेसिक लेवल ही आपके ऊपर आ जाएगा और उस कीवर्ड पर रैंक कर जाएगा। ग्रो इन योर जॉब, इंप्रूव योर सेल्फ इफ़ यू हैव रिसीव्ड अ लेवल। तभी बंदा कहता है ना, यार लेवल है बॉस आपका।